रोड नहीं होने से ग्रामीण परेशान। कई बार रोड की वजह से हो चुके हैं घायल। पिड़ावा उपखंड के ढाबलाबूज से पचावा माताजी रोड तक का कार्य अधूरा होने से ग्रामीण व श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, फिर भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कई बार ज्ञापन भी दिए, फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। इस रोड पर ठेकेदार द्वारा ग्रेवल भी डाल दी थी, जो गत वर्ष बारिश गिरने के दौरान बह गई, जिससे जगह जगह गड्ढे कीचड़ हो गए हैं, जिसमें निकलने से बड़ी परेशानी का सामना ग्रामवासियों और बच्चों को करना पड़ रहा है। किसानों को खेत पर जाने के लिए इसी रास्ते से होकर निकलना पड़ता है और किसानों को पशु को खेत पर ले जाने के लिए भी यही रास्ता है, जहां पशु आए दिन फंस जाते हैं और किसान आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इस रोड का कार्य चलाया गया था, मगर कांग्रेस सरकार आते ही रोड का कार्य बंद कर दिया गया। सभी ग्रामवासियों की यही मांग है कि इस रोड का कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि ग्रामवासियों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके। इस अवसर पर ग्रामीण शिवराज सिंह परमार, उमराव सिंह, नारायण सिंह, दशरथ सिंह, एलकार सिंह, कुशाल सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित, विद्यालय का किया नाम रोशन। प्रद्युमन शर्मा ने 94% अंक किए अर्जित। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा के प्रधानाचार्य हरि सिंह सैनी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम जो कि जारी किया गया था, जिसमें जिले के होनहार छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपने स्कूलों व संस्थाओं का गौरव बढ़ाया। जहां कामखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र प्रद्युमन शर्मा ने 94% अंक अर्जित कर माता पिता का नाम रोशन किया, जिसको लेकर आज परिवार वालों ने प्रद्युमन को माला पहनाकर मिठाई खिलाई। वहीं अच्छे अंक अर्जित करने पर सोशल मीडिया पर घर पर लोगों ने बधाई दी। इस मौके पर व्याख्याता कालूराम मीणा, मोहनलाल शर्मा आदि ने माला पहनाकर बधाई दी। मनोर थाना क्लेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के चंद्रसेल नदी में मिला युवक का 2 दिन पुराना शव। निगम गोताखोरों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। कोटा में राम खेरली पुलिया के पास जनदर्शन नदी में एक शव दिखाई देने की सूचना मिली, जिसके बाद निगम के गोताखोर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने चंद्रेश्वर नदी ने 2 दिन पुराना युवक का शव रेस्क्यू कर बाहर निकाला। शव के पास कोई दस्तावेज नहीं मिलने से शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं मौके पर पहुंची बोरखेड़ा थाना पुलिस ने शव को कोटा के MBBS अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है। वहीं थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इटावा ब्लॉक के बीएलओ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीएलओ से चुनाव कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाने की करी मांग। कोटा जिले के इटावा उपखंड के बीएलओ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर मांग की कि उनसे चुनाव कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाएं। इटावा ब्लॉक के सभी बीएलओ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि बीएलओ का कार्य केवल निर्वाचन संबंधी है। बीएलओ से वर्तमान में जो वैक्सीनेशन संबंधी डोर टू डोर सर्वे आदि कार्य करवाए जा रहे हैं, जो कि चुनाव संबंधी नहीं हैं, इन कार्यों से मुक्ति ही रखें। जैसे कि जिला निर्वाचन अधिकारी 12 ने बीएलओ को अन्य कार्यों से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ज्ञापन देने वालों में लोकेंद्र कुमार बैरवा, ब्रजमोहन बैरवा, हरिप्रकाश मीणा, रामरतन बैरवा, राजेश कुमार मेहर, सूर्य प्रकाश दुर्गा शंकर, प्रजापति हेमराज बैरवा, दौलतराम नागर, पुरुषोत्तम सेन, वेद प्रकाश मीणा उपस्थित रहे। इटावा कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
कांग्रेस द्वारा शहर भर में लगाए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। शहरवासी कोरोना वैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज के लिए कतार में खड़े रहे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश अनुसार शहर में जगह जगह कोरोना वैक्सीन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाकर लाभ उठाया व कोरोना की महामारी से बचाव के उपाय किए। त्यागी ने बताया कि शुक्रवार को कांग्रेस साथियों के साथ विश्वकर्मा मंदिर, महावीर नगर तृतीय, बालाकुंड स्थित हनुमान जी मंदिर व छावनी स्थित गोयल धर्मशाला में कोरोना वैक्सीन शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 18 से 44 व 45 प्लस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई, जिसमें लगभग 1500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कैंपों के मुख्य रूप से पूर्व विधायक पूनम गोयल, जिला महामंत्री संजय यादव, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू, अजय गुप्ता, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत। पिस्टल की नोक पर बाइक सवार पर हमला, युवक पर लोहे के पाइप से किया हमला। पुरानी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने दिया अंजाम। पुरानी रंजिश को लेकर नयापुरा आकाशवाणी में शुक्रवार को पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर लोहे के सरिये से हमला कर मारपीट कर दी। घायल युवक को एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसने नयापुरा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बोरगढ़ थाना क्षेत्र के बजरंग नगर बालाजी मंदिर के पास रहने वाला युवक बंटी प्रजापति पुत्र हजारीलाल प्रजापति सुबह अपने दोस्त मनीष के साथ आकाशवाणी होते हुए नयापुरा की ओर जा रहा था। आकाशवाणी चौराहे पर एक स्कूटी पर 2 बदमाश आए। एक बदमाश कार में सवार होकर आया और बाइक पर जा रहे युवक बंटी पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे बाइक असंतुलित होकर गिर गई। इसी दौरान बदमाशों ने पिस्टल निकालकर उसके दोस्त मनीष को धमकाया, जिससे डर से मनीष ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घायल युवक बंटी के हाथ पैरों पर बदमाशों ने लोहे के पाइप से जबरदस्त हमला किया। वारदात के बाद आरोपी युवक को मौके से फरार हो गए। घायल युवक खून के लथपथ पर मौके पर ही पड़ा रहा। उसके साथियों को घटना की जानकारी लगने पर वह मौके पर पहुंचे और एमबीबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। घायल युवक बंटी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कमल व बंटी से 1 साल पहले मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते वे 2 बार पहले भी हमला कर चुके हैं। आरोपी कमल व राहुल दोनों भाई हैं जो अवैध कार्य करते हैं। उसका चाचा राजू सुमन कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। आज जब मैं मेरे दोस्तों मनीष के साथ बाइक पर जा रहा तो उन्होंने मुझ पर लोहे के पाइप से हमला किया। बाइक गिरने पर राहुल व कमल ने पिस्टल निकालकर मनीष को धमकाया, जिससे वह मौके से भाग गया। बाद में तीनों बदमाशों ने लोहे के पाइपों से हाथ पैरों पर हमला कर दिया। वारदात में सिर में चोटें लगने से 14 टांके और हाथों पैरों की फ्रैक्चर हुआ है। नयापुरा थानाधिकारी मुकेश मीणा का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का है, जिसके चलते एक युवक के साथ मारपीट हुई है। घटना में पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला सामने नहीं आया है। आरोपी की तलाश जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। रहता हूँ सर, मैं वहीं पर ही रहते हूँ। मैं 4-5 मकान छोड़कर राजू सुमन, कमल, राहुल सुमन, ये मेरे को आज सुबह घर से निकला, मैं रास्ते में मुझे रोक लिया आकाशवाणी रोक के मेरे को मारपीट करी। ये फ्रैक्चर वेक्चर कर दिया, सर लाठी वाठी। उसके पास 2 पिस्टल भी थी, उससे मेरे साथ वाले को डराया, उसको भी मारा बेचारे को। कौन था वो साथ में आपके? मनीष चड्डा। हाँ, 1 साल पहले इसने मेरे को मारा था। केस सुनी हुई थी, देद वाली कर ली थी उन्होंने, तो अभी हमने रिपोर्ट वगैरह नहीं कराई। उसी बात को लेकर रंजिश चल रही है आपके? जी, पास से आए थे राहुल, कमल पाइप और सरिये लेके, और राजू सुमन कार से वहीं पे था खड़ा हुआ। पीछे से वार करा आपको? हाँ, गाड़ी से जा रहा था, पीछे से वार कराए, मेरे सिर पे दिए। कितने टाके आए आपके? 12 टाके। अब हाँ है ना। क्या 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 किस मामले में? हाड़फोड़ बदमाश है। एक चरस गांजे बेचता है, एक दारू बेचता है घर पे ही। राहुल, कमल सुमन चरस गांजे बेचता है। और इसका चाचा जो हार्डकोर बदमाश है, कभी क्या, अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने परसों छूट के आया है। महीने भर पहले किसी को इस तरीके से मारा था जिस तरीके से मुझे मारा है, रामपुरा के अंदर। आपका नाम बता? बंटी प्रजापति। भारतमाला प्रोजेक्ट के ओवरलोड वाहनों ने ग्रेवल सड़क को किया तहस नहस।
लाखेरी के उपखंड क्षेत्र के सखावदा पंचायत के नाड़ी भानपुरा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक्सप्रेस हाईवे को लेकर ग्रामीण जनता परेशान हो रही है। रास्ते में बड़े वाहन फंस जाते हैं, जिससे घंटों तक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। कंपनी ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि L&T कंपनी द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। पहले कंपनी के ओवरलोडिंग वाहनों ने आवागमन का अलग रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से उस रास्ते से ये वाहन नहीं आ जा रहे हैं। रास्ता बदलने से लाखों रुपए खर्च करके नरेगा द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो कि क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावपुरा गांव से 4 किमी तक नरेगा द्वारा लाखों रुपए खर्च करके नरेगा के माध्यम से ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया था। ग्रेवल सड़क के आगे से ही नगरपालिका की भूमि पर करीब 15 लाख की लागत से सीसी सड़क बनी हुई है, जो 4 गांवों बिशनपुरा, देवपुरा, कंवरपुरा, दाकड़केड़ी के लोगों को आने जाने का मुख्य रास्ता है। पहले एक्सप्रेस हाईवे कंपनी के वाहन दूसरे रास्ते से निकल रहे थे, लेकिन ग्रेवल सड़क पर से लोडिंग वाहन निकलने से सड़क पर गड्ढे हो गए। सड़क पर इतना कीचड़ फैल गया है कि मोटरसाइकिल वाले फिसल कर चोटिल हो रहे हैं और कई बार तो दूध बेचने वालों के वाहन स्लिप खा जाते हैं। वहीं पूरा दूध रास्ते में ही धुल जाता है। कई बार तो इस रास्ते पर ओवरलोडिंग वाहनों के फंसने से रास्ता दिन भर अवरुद्ध हो जाता है, जिससे गांव वालों अपनी दैनिक मजदूरी पर जाने से परेशान होते हैं। सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर शीघ्र ग्रेवल सड़क को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। खराब हो रहा है। कल 8 बजे से यहाँ पे एक ट्रक फंसा हुआ था, जो पूरा रास्ता खराब कर दिया इन्होंने, L&T वालों ने। उससे पूरे यहाँ आसपास जो इस क्षेत्र के गांव है, बिशनपुरा, देवपुरा, आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। और अभी इस टाइम भी एक ट्रक फंसा हुआ है, सुबह से फंसा हुआ है, जिसकी अभी करीबन 12 बजे, करीबन 11 बजे जब का फंसा हुआ है, पूरा रास्ता खराब हो चुका है। इससे गाँव वालों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह दूध देने वाले, हर कोई जो भी जाता है, लाइक उनको बीमार लोग, सबको परेशानी हो रही है। इसको लेके आपने ज्ञापन भी दिया था कि उपखंड अधिकारी को? L&T वाले जबरदस्ती करके हमारे ग्रामीण का जो बिशनपुरा का रास्ता है उसमें से निकाल रहे हैं, और हमारे दूध वाले या मजदूरी करने वाले सब यहाँ के मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं और जबरदस्ती से व्हीकल को निकाल रहे हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबरदस्ती निकाल रहे हैं ये लोग। नहीं कोई यहाँ को हमारे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे नरेगा के तहत 20-25 लाख में बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके ये रास्ता बनाया है, और इसमें ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं और गांव वालों के नहीं मान रहे हैं। हमारे परेशानी ऊपर परेशानी कर रहे हैं, न कोई हमारी प्रशासन सुन रहा है, न कोई भी नहीं सुन रहा। ये ज़बरदस्ती से हमारे रास्तों को पूरा, कम से कम 2-3 लोग तो एक्सीडेंट होकर गिर गए मोटरसाइकिल से, बाइक से फिसल पे। सखावदा सरपंच राजेश कुमार मीणा, L&T कंपनी के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट तहत चल रहा कार्य से ग्राम बिशनपुरा का आम रास्ता खराब हो रहा है, जिससे बिशनपुरा, देवपुरा ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण दुर्घटना के शिकार हो गए, कहीं के दूध धुल गए। L&T कंपनी से मांग करता हूं कि रास्ते को सही करवा के ग्रामीणों की परेशानी को दूर करें, अन्यथा उग्र करते तो भारी आंदोलन करेंगे। भारी आंदोलन करेंगे। लाखेरी में लगातार हो रही बारिश, नाले हुए ओवरफ्लो, पानी मकानों खेतों में भरा। लगातार हो रही बारिश से लाखेरी के नाले हुए ओवरफ्लो, जब वार्ड नंबर 19 में बने नाले का पानी खेत व मकानों में घुसा। नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल, कई बार लिखित सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। लाखेरी में पानी की निकासी को लेकर कई जगहों पर समस्या बनी हुई है, जिसमें प्रमुख समस्या SDM कार्यालय के पीछे बने वार्ड नंबर 19 पर बनाए गए नाले की है। इस नाले के बारे में पूर्व में भी बताया था कि यह नाला मेन बाजार से होते हुए खेतों समीप होकर निकल रहा है, किंतु पालिका के उदासीनता व लापरवाही के चलते इस बड़े नाले को छोटी नाली में बदल दिया गया। इस नाले की भूमि पर नगर ने कुछ दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर रखा है, जिससे इस नाले का पानी आगे न जाकर पास में बने मकानों व खेतों में चला जाता है, जिससे गरीब किसानों व जनता का नुकसान हो रहा है। वहीं भारी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए खेत मालिक ने नगरपालिका
प्रशासन उपखंड अधिकारी को भी लिखित में ज्ञापन देकर अवगत करवा दिया था, किंतु बड़े अफसोस की बात यह है कि ना तो नगर पालिका ने ध्यान दिया और ना ही उपखंड अधिकारी ने। अब सवाल ये उठता है कि इस नाले के पानी में खेत व घरों में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नाले पर भूमि लाखरी में मास्टर प्लान में आरक्षित है, फिर भी पालिका प्रशासन इस नाले को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर पक्का नाला निर्माण क्यों नहीं करवा रही है, जबकि पालिका करोड़ों रुपए नाले व सीसी कंक्रीट बिछाने में कर देती है। ना तो ताजुबन की बात है कि इस समस्या पर ना तो कोई नगर चेयरमैन का ध्यान है और ना ही कोई नगर प्रशासन का। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। दुर्घटना को निमंत्रण देता बांदीकुई, शहर बेपरवाह, प्रशासन। बांदीकुई बड़ियाल रोड स्थित खुर्रा पर बरसात के कारण भरे पानी की वजह से आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में कई बार सरपंच, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, क्षेत्रीय विधायक को अवगत करवाने के बावजूद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। इस पानी में लोग गिर पड़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में पानी भर रहा है। अगर इस समस्या को किसी और इमरजेंसी हो जाए तो शायद इस पानी से पार होकर नहीं निकल सकता। आखिर क्यों इस और स्थानीय सरकार का ध्यान नहीं है? कुछ दिन पहले न्यूज़ 20 इंडिया ने भी इस खबर को प्रकाशित किया था। वहीं SR न्यूज़ नेशन में भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। यहाँ पर दिनों दिन हालत बदतर होती जा रही है। प्रशासन को भी बहुत बार अवगत कराया, वहीं स्थानीय नेता, विधायक, सांसद सबको यहाँ के लोगों को अवगत करवाया जा चुका है। वहीं लिखित में ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आखिरकार यहाँ की जनता कब तक परेशान रहेगी? बांदीकुई शहर में विकास की ओर दूर की बात, यहाँ पर जो काम बहुत जरूरी है उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाली एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो रही है। इसके कारण कुछ भी घटनाएं भविष्य में घट सकती है। बांदीकुई से नरेश सोनी की रिपोर्ट। बाइक और ट्रेलर की भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत और दूसरा गंभीर घायल। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोलाहेड़ा पुलिया के पास ट्रेलर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार पर दो लोगों में से गोविंद नायक निवासी नायकों का खेड़ा गंगरार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति रतनलाल रैंगर निवासी स्टेशन गंगरार को पति गंभीर हालत में उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। उसकी जानकारी देते हुए चंद्रिया थाना पुलिसकर्मी हीरालाल ने बताया कि सवेरे रोलाहेड़ा पुलिया के पास दुर्घटना की सूचना मिली। उस पर मौके पर जाने के बाद देखा कि धीमी गति से ट्रेलर चल रहा था, पर अचानक उसने ब्रेक लगाकर सड़क के बीच में खड़ा कर दिया और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ट्रेलर के पीछे के हिस्से में घुस गई, जहां पर मोटरसाइकिल चला रहे गोविंद नायक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य को जिला राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों ही व्यक्ति हिंदुस्तान जिंक कॉलोनी में ठेकेदार के यहाँ कार्यरत थे। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं ट्रेलर चालक के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट है। 21 तारीख को सुबह 9-10 बजे गोविंद नायक और रतन रेगर दोनों जिंक कॉलोनी में काम करने के लिए आए थे, जिनकी रोलाड़ा पुलिया पर कोई आगे ट्रेलर चल रहा था, जिसने अचानक ब्रेक मारा, जिससे मोटरसाइकिल चालक पीछे से अंदर घुस गए, जिससे गोविंद की मौके पर मौत हो गई। रतन रेगर घायल हुआ, जिसको उदयपुर रेफर किया। सूचना दी? हाँ, परिजनों मौके पर पहुंच गए हैं, कार्रवाई चल रही है, जांच कर रही है पुलिस। विदाई समारोह का हुआ आयोजन, अध्यापकों को दी भावभीनी विदाई। ढक्का सूबे की पावन धरा पर शहीद श्री कृष्णाचंद आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में कृष्णकांत जाजू एवं जोधराज नागर के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय शिक्षक संघ
मदीनपुर द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डग विधायक कालूराम मेघवाल, पूर्व प्रधान रघुराज सिंह परिहार, भगवान सिंह चाचरनी, गोविंद सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष, तूफान सिंह, गोविंद सिंह सरपंच मदीनपुर, पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई, डग खानपुर विधायक नरेंद्र नागर की अगुवाई में संपन्न किया गया। पधारे हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण साफा बांधकर स्वागत किया गया। मौजूद पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा सेवानिवृत्ति कृष्णकांत जाजू जोधराज नागर का माल्यार्पण साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान चौमेला, डग, झालावाड़, भवानी मंडी के शिक्षा जगत की ओर से सरल स्वभाव, मैत्री भाव, करुणामय हृदय, सादगी जीवन यापन करने वाले महानुभाव का सम्मान पूर्वक माल्यार्पण कर साफा बांध प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भाव से भावभीनी विदाई देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई। मंच संचालन पंकज वंशरमैन एवं अध्यापक गोपाल राठौर, मनीष प्रेमी द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य राजेंद्र जैन द्वारा दोनों को सादगीपूर्ण जीवन के बारे में अवगत करवाया गया एवं गुरु की महिमा का बखान किया। गुरु की क्या होता है, गुरु क्या देता है। उन्होंने बताया कि गुरु अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु हमारे अवगुण हरकर सद्गुण देता है। एक अच्छा शिक्षक असंख्य बच्चों के एवं देश के भविष्य का निर्माता होता है, जिसके द्वारा पढ़ाए हुए ज्ञान से देश का निर्माण होता है और देश को चलाने में भागीदारी निभाता है। ये शिक्षा जगत की ही नहीं होती। अंत में कृष्णकांत जाजू ने भावभीनी आवाज में पधारे हुए सभी अतिथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। डग से एसआर न्यूज के लिए किशोर सोनी की रिपोर्ट। एक बड़े व्यक्तित्व भाई साहब सम्माननीय कृष्णकांत जी जाजू साहब और जोधराज जी नागर साहब की सेवानिवृत्ति का पुनीत अवसर है। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं, जाजू जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक संरक्षक की भूमिका निभाई, सबको मार्गदर्शन दिया, सबको प्रेरणा दी और उसी का परिणाम है कि आज इस सदन में शिक्षा जगत के साथ साथ सामाजिक जीवन से जुड़े हुए समाज सेवी और अन्य सभी संगठन के पदाधिकारीगण आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए इस सभागृह में मौजूद है। आज का मंच भी बड़ा गौरवशाली है। प्रहलाद मोदी उल्लासनगर दौरे पर सुनी व्यापारियों की समस्या। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप के उपाध्यक्ष है मोदी। कोरोना काल और लॉकडाउन से व्यतीत उल्लासनगर के व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए उल्लासनगर डेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलावे पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी उल्लासनगर पहुंचे। उल्लासनगर कैंप 1 के गोल मैदान पास स्थित सौम्या हॉल में शाम के में मौजूद रहे और व्यापारियों की समस्या सुनी। व्यापारी इस समय कोरोना काल के चलते कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है और उसे कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन, प्रशासन व उच्च अधिकारियों तक व्यापारियों के गुहार पहुंचाने के लिए उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन ने विनती पर प्रहलाद मोदी उल्लासनगर 30 जुलाई को आए। इस मौके पर अमरनाथ बदलपुरा उल्लासनगर व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। खुशी मिठाई द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से प्रहलाद मोदी को उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उल्लासनगर के 48 संगठन, होलसेल, रिटेल व्यापारी मिलकर 8000 सदस्यों की अगवानी करने वाली यूनिट संगठना द्वारा उल्लासनगर का अव्यवस्थित हुआ व्यापार कोरोना काल में प्रशासन द्वारा उन पर दर्ज FIR रद्द करवाने की मांग रही। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से व्यापार की कमर टूटी, कोई पॉलिसी बनाई जाए। जींस वॉश यूनियन बंद होने की वजह से बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। बढ़े हुए बिजली बिल की व्यापारियों को भारी पड़ते हैं। अमरनाथ को व्यापारियों ने कहा है कि जबरदस्ती का बंद हमें पसंद नहीं। व्यापारियों की दुकानों के लिए सरकार बीमा योजना और कई स्कीम सोचे। टीकाकरण के लिए प्रशासन द्वारा दुकानों पर आकर सहयोग किया जाए। NMI में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिना ब्याज के लोन की सुविधा मिले ताकि व्यापारियों को उद्योगपति दायरे में लाया जाए। नोटबंदी, GST, लॉकडाउन और मंदी की मार झेल रहे उल्लासनगर के व्यापारियों की तरफ फले प्रहलाद मोदी को यूनिट अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती द्वारा मेमोरेंडम दिया गया। उक्त अवसर पर उपस्थित व्यापारियों को प्रहलाद मोदी ने कहा कि मैं खुद एक राशन दुकानदार हूं और 5,60,000 राशन दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आने वाले समय में जहां जरूरत पड़ी आपके साथ भी खड़ा रहूंगा। सिर्फ सरकार को गालियां देने से काम नहीं चलेगा।
अपना भी कर्तव्य बनता है। पहले कर्ज अदा करो, फिर अधिकार की मांग करो। जब तक हमें सुविधा नहीं मिलेगी तब तक हम जीएसटी नहीं देंगे। ऐसे आंदोलन करो, आपके दरवाजे नरेंद्र भी आएगा और उद्धव भी आएगा। अंत में प्रहलाद मोदी द्वारा उल्लासनगर की पूर्व विधायक ज्योति भाभी कालानी को श्रद्धांजलि अर्पित करके बैठक का समापन किया गया। बैठक का सूत्र संचालन दीपक चतलानी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कभी समाधान का रास्ता पहले से तय नहीं होता। जैसे जैसे चलेंगे वो जहां ठोकर लगेगी वहां पत्थर को हटाएंगे। जीएसटी का 50% हिस्सा व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए। इस विस्तार के विकास के लिए मिलना चाहिए। आपकी समझ में कम समझे हो और इसीलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे। उल्लासनगर की नगर पालिका अलग घोषित करवाए, आपके प्रश्न सब सोल्व हो जाएंगे। फिर आप वहीवट करो, फिर आपके मुकदमे चलेंगे। आप ये मान सकते हो। जब आबादी बढ़ी है आपकी तो आबादी के तौर पर जाएगी। तीसरी बात यह है कि यहाँ के कॉर्पोरेटरों को वार्षिक फंड मिलता है यूज करने के लिए। यहाँ के विधानसभा के सदस्यों को वार्षिक फंड मिलता है यूज करने के लिए। तो आपका कॉर्पोरेटर यहाँ से होगा कि नहीं? 78 यहाँ से है कि हर लेकिन कितने पैसे एक कॉर्पोरेटर को मिलते हैं? नहीं, घोषित क्या हुआ है? 12 लाख 78 तो 12 लाख से गिनो कितने रुपये हुए? चेक नदारत पर सुनाई सजा, अर्थदंड सहित 1 साल का कारावास। झालावाड़ जिले के गंगदार थाने बड़का गांव निवासी कंबल व्यवसायी राम सिंह ने परिवादी मदनलाल निवासी आक्या गहलोत बंजारा खेड़ा से व्यापार हेतु 1,20,000 रुपये नकद उधार लेकर बदले में व्यापारी उधारी चुकाते करने बाबत 1,20,000 रुपये का आईसीआईसीआई बैंक का चेक मदनलाल को दिया था, जिसको मदनलाल द्वारा भुगतान हेतु संबंधित आईसीआईसीआई बैंक में आहरण हेतु पेश करने पर बैंक में चेक प्रदाता के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर चलते अस्वीकार हो गया, जिसके कारण प्रकरण न्यायालय चौमेला में आ गया। जिस पर चली कार्रवाई के बाद चौमेला न्यायालय में परिवादी मदनलाल आक्या खेड़ा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राम सिंह को 50,000 के अर्थदंड सहित 1,70,000 रुपये जमा कराने व 1 साल साधारण कैद की सजा सुनाई गई। चौमेला झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। बंजारा निवासी आक्या का खेड़ा का मुझे राम सिंह सनोफ दुले सिंह जाति गुजर निवासी भड़का वाले ने मुझे दिनांक 3/10/2017 को मंडी राजेंद्रपुर चौमेला आईसीआईसीआई बैंक का चेक मुझे 1,20,000 रुपये का चेक दिया था। वह चेक बैंक से बाउंस हो गया था। उस चेक को मैंने अदालत चौमेला में लगाया था। उस चेक का दिनांक 28/7/2021 को मजिस्ट्रेट साहब ने उसका फैसला सुनाया। 1,20,000 रुपये मुझे मिलेगा, 50,000 रुपये राम सिंह को जुर्माना होगा। 1 साल की सजा का प्रावधान में चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय चिकित्सालय में हुई 2 घंटे बिजली गुल, आवश्यक सेवाएं बंधित, मरीजों को हुई परेशानी। जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय सांवलियाजी चिकित्सालय में अच्छी सुविधा देने के नाम पर चिकित्सालय प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन धरातल पर सुविधाओं के नाम पर नतीजा शून्य ही दिखाई दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जिसमें चिकित्सालय आउटडोर के समय पर करीब 2 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने से चिकित्सालय में अंधेरा छा गया और इसके साथ ही कई आवश्यक सेवाओं के बंद रहने से मरीजों को उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका।
सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि चिकित्सालय में लगा हुआ जनरेटर सेट भी विगत 4 दिनों से खराब हालत में होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बारे में चिकित्सालय प्रशासन पीएमओ को डीजी संचालक की ओर से लिखित में सूचना भी दे दी गई, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन की ओर से अभी तक जनरेटर सेट की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। राजकीय सांवलिया चिकित्सालय में आउटडोर के समय में करीब 2 घंटे बिजली बंद होने से चिकित्सालय के पूरा आउटडोर में अंधेरा छा गया। वहीं बिजली गुल होने के कारण कई आवश्यक सेवाएं जिसमें एक्सरे, प्रयोगशाला, सोनोग्राफी के अलावा जांच रिपोर्ट तैयार करने, आउटडोर की पर्ची काटने सहित कई काम बाधित हुए। वहीं जानकारी में सामने आया कि चिकित्सालय परिसर में लगा हुआ डीजी सेट भी विगत 4 दिनों से खराब हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में डीजी संचालक चिकित्सालय पीएमओ को डॉक्टर नितेश वैष्णव और अकाउंटेंट को भी लिखित में दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चिकित्सालय प्रशासन की ओर से डीजी सेट को तैयार करवाने के लिए किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विगत 2 दिनों में चिकित्सालय परिसर में बिजली की आंख मिचौली जारी है और इसके कारण चिकित्सालय में कई सेवाओं भी बाधित हो रही है। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन सिर्फ अच्छी सेवाएं देने के नाम पर खोखले दावे करने में माहिर माना जाता है, जो कि जहांगीर है। अब देखना यह है कि चिकित्सालय प्रशासन बड़े बड़े खोखले दावे के निकलकर कब धरातल पर आम जनहितार्थ काम करेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। डीजी की समस्या आ रही है, इस बारे में किस किस को अवगत कराया आपने? सर पीएमओ साहब को, अकाउंटेंट को, ऊपर पूरे कार्यालय को अवगत करा दिया 4 दिन से पहले ही। हमारे पास में कोई उपकरण नहीं है। अभी क्या समस्या आ रही है डीजी में? वो एडिटर नहीं है सर डीजी का। तो इससे क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र बाधित हो रहे हैं? ओपीडी है, लैब है, एक्सरा, सोनोग्राफी। डीएसपी शर्मा ने पत्रकारों का किया सम्मान। इटावा थाना क्षेत्र के डीएसपी है विजय शंकर शर्मा सोशल मीडिया पर देते हैं कई अनेक जानकारी। अपनी कमजोरी और ताकत को पहचान कर जिंदगी की राह को चुने। दूसरों की देखा देखी कभी नहीं करनी चाहिए। सभी में अलग अलग योग्यता होती है, उसी के आधार पर अपने भविष्य की संभावनाओं तलाशनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी और हम समाज में अपना मुकाम भी बना सकते हैं। हम आपको बता दें कि छोटी उम्र में हुनर बढ़ा। हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के छोटे से गांव बुढ़नपुर के रहने वाले सुमित सिंह राठौड़ की, जिनकी उम्र 25 साल है। इन्होंने अपनी पढ़ाई बाल विनय मंदिर गरोट में पूरी की। पढ़ाई के बाद एक ही सपना था कि वे पत्रकार बने। पत्रकार का कोर्स भी पूरा किया, सपना हुआ साकार। सुमित सिंह राठौड़ हमेशा से पुलिस परिवार से जुड़े हुए हैं। सुमित सिंह राठौड़ ने बताया कि जब भी मुसीबत आती है पुलिस की मदद करने आती है। पुलिस अपनी सेवाओं के सदा ही तत्पर रहती है, इसलिए पुलिस की हर समय मदद करें। ये जानकारी डीएसपी विजय शंकर शर्मा की अध्यक्षता में कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना के पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ द्वारा दी गई। अच्छाई के समझ में कुणाल की कहानी के विषय में बताते हुए सुमित सिंह राठौड़ ने सुल्तानपुर थाने के पुलिस जवानों को कही। वहीं पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ ने कहा कि पहचानने अपनी ताकत और कमजोरियों में कुणाल की कहानी को विस्तार से बताया गया। कुणाल को विज्ञान में, गणित में रुचि थी। उसे तो सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक था और इसी शौक की वजह से उसने अपने लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली। उसके पिता आईआईटी दिल्ली के पास आउट इंजीनियरिंग थे। इस वजह से वे चाहते थे कि कुणाल भी उसकी तरह इंजीनियरिंग की राह को चुने। इसके लिए वे उसे दबाव भी देते थे। ऐसे में चाचा ने कुणाल की रुचि के साथ ही उसकी परेशानियों को समझा और उसके पिता को भी अलग विषय का चयन करने के लिए समझा। इसके बाद वे मान गए और कुणाल को विषय चयनित की पूरी आजादी दी। कुणाल ने आर्ट का चयन किया और सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर एसडीएम बना। इस पर कुणाल के पिता का काफी प्रसन्न होकर सभी को शुभेच्छा से धन्यवाद दिया। उन्होंने सही समय पर सही दिशा मिली, इस वजह से आज वो एक आरएसएस अधिकारी हैं। पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें जो भी करना है उसे बेहतर ढंग से करना है। जिसमें भी राह को चुने उसमें सबसे अच्छा बनने का प्रयास होना चाहिए। कई स्थानों से पुलिस जवान देखे हैं, जनता अपनी समस्या को लेकर थाने पर जाती है तो सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ऐसी यहाँ की चोरी हो जाए तो रिपोर्ट लिखवाने आए जाए तो थाने को पुलिस जवान ऐसे में सवाल करते हैं मानो कि चोर वे खुद ही हो। अपने हाथों में कैसे बनाना है वह आपके हाथ में है। आप चाहे तो अच्छा बना सकते हैं और आप चाहे तो बुरा। जैसे कि इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा जो कि जानकारी देते हुए कुशलता से जनता की बात करते हैं और समय निकालकर समय समय पर जानकारी देते हैं। इस दौरान डीएसपी विजय शंकर द्वारा सभी जवानों सहित पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया।
गरोड से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। नकली शराब बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अंग्रेजी ब्रांड लेवल शराब में नकली ब्रांड का धंधा। नकली शराब पीने से 2 युवकों की हुई थी मौत। युवक की मौत के बाद खंडवा खरगोन प्रशासन द्वारा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए 2 युवकों की अवैध शराब पीने से हुई थी मौत। पुलिस ने अवैध शराब का निर्माण एवं विक्रय करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा। आरोपी अंग्रेजी शराब के ब्रांड लेवल पर नकली शराब बनाते थे। अंग्रेजी शराब के ब्रांड लेवल पर नकली शराब बेचने वाले आरोपियों को पुलिस टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। कब्जे से भारी मात्रा में अवैधानिक रूप से शराब निर्मित करने की सामग्री व संसाधन मानधाता थाना क्षेत्र मोटरटक्का चौकी क्षेत्र से जब्त किए हैं। बड़वा पुलिस थाने में खरगोन पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि ग्राम डकले गांव में 17 व्यक्तियों का दल 25 जुलाई को राजस्थान के सांवलिया जी और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए गया था, जिसमें रुपेश नामक एक व्यक्ति ने सनावद में अवैध शराब बेचने वाले एक युवक लक्की जायसवाल सनावद से शराब की बोतल लेकर निकले थे। रास्ते भर शराब पीने के कारण 26 जुलाई को नया गांव बॉर्डर पर ही शराब पीने वाले 5 सदस्यों को उल्टी दस्त व चक्कर आना शुरू हो गए, जिसमें भर्ती किया गया, जहां अस्पताल के उपचार के दौरान नरेंद्र की मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले रुपेश की भी तबीयत खराब हो गई थी। इसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा उसे भी मृत घोषित कर दिया गया। वर्तमान में ईश्वर का उदयपुर में और नीलेश का उपचार इंदौर के अस्पताल में चल रहा है। जय का स्वास्थ्य ठीक होने से उसे घर भेज दिया गया। नकली व मिश्रित शराब का सेवन करने से 2 युवकों की मृत्यु व 3 की तबीयत खराब होने की घटना की सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ने लगा। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन हरिनारायण चारी मिश्र ने खरगोन एसपी शैलेंद्र चौहान को टीम का गठन करके आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर एसआईटी टीम द्वारा आरोपियों के संभावित स्थानों पर घेराबंदी कर दबिश दी गई, जहां लक्की उर्फ गौरव पिता चंद्रशेखर निवासी त्रिकोण चौराहा सनारवाद को गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ पर रोहित पिता दुलीचंद प्रजापत निवासी शीतला माता मंदिर सनावद से शराब प्राप्त करना बताया गया। इसके बाद आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैधानिक रूप से शराब निर्मित करने की सामग्री व संसाधन मोटरटक्का क्षेत्र से जब्त किए। घटना के बाद आबकारी पुलिस हरकत में आई और अवैध शराब की बिक्री करने वालों की धरपकड़ प्रारंभ करी। बड़ावाद से ललित दुबे की रिपोर्ट। सनावद थाने में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो ढकलगांव क्षेत्र के रहने वाले थे, वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने और सांवरिया जी के दर्शन करने राजस्थान गए हुए थे। तो उससे जाने से पूर्व उनके द्वारा यहाँ से लोकल लेवल पे शराब खरीदी गई थी और उस शराब का सेवन करने के बाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनमें से 2 लोगों की जो है फिर फाइनली डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वहाँ पे जहाँ उनकी डेथ हुई थी चित्तौड़गढ़ ज़िले में, वहाँ उन पे अपराध की कायमी हुई, जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बयान दिया गया। और उसकी कायमी के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा हमारे पास इसकी जानकारी दी गई और हमें वो डायरी सौंपी गई। जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली, तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की और उस एसआईटी में हम लोगों ने इसमें पता लगाने का प्रयास किया कि ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। इसमें जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदी थी, सबसे पहले एक लकी जायसवाल नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा हम लोग उसके एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे जो रोहित प्रजापत, जहां से वो शराब लाना बताया था, और रोहित प्रजापत के माध्यम से हम लोग कालका प्रसाद नाम के व्यक्ति के पास पहुंचे। और जब कालका प्रसाद से हम लोगों ने हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसके द्वारा जो है वो शराब बना के बॉटल करके बेचना बताया गया। उसके यहाँ जब हम लोगों ने तलाशी ली, दबिश दी, तो उसके यहाँ से हम लोग को ये पूरा शराब अवैध शराब बनाने का जो है सामग्री वहाँ से हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें कि खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो ये है, ये हमें उसके यहाँ से मिली। इसमें जब हम लोगों ने खंडवा की पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने साथ में इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनके यहाँ पे भी अभी जो घटना हुई थी उसके भी तार इससे कालका से ही जुड़े हुए थे और संभवतः जो अन्य लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं जिनके विषय में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके विरुद्ध
सिर में गंभीर चोट लगने से मजदूर की मौत। मृतक कोटा स्टोन फैक्ट्री में करता था काम। रामगंज मंडी औद्योगिक क्षेत्र में कोटा स्टोन फैक्ट्री में काम करने वाले एक श्रमिक के सिर में गंभीर चोट लगने से शनिवार को उसने एमबीबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का नाम गोवर्धन लाल उर्फ गोविंद 45 वर्ष जो कि 12 जिले के पटेड़ा गांव का रहने वाला था। ये रामगंज मंडी में कोटा स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था। फैक्ट्री में काम करने के दौरान घायल हो जाने से उसे छोटेलाल नामक व्यक्ति ने झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया था। घायल मजदूर के मोबाइल नंबर से परिजनों को फोन कर अस्पताल में सूचना दी, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी लगी। गोवर्धन के सिर में गंभीर घाव होने से परिजनों ने निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां चिरंजीवी योजना के तहत घायल व्यक्ति का ऑपरेशन होना था, लेकिन चिकित्सकों ने उसे गंभीर बताते हुए एमबीबीएस अस्पताल रेफर कर दिया। जहां शनिवार को परिजन घायल गोवर्धन लाल को लेकर एमबीबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां आज सुबह उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि मृतक गोवर्धन लाल रामगंज मंडी में स्टोन फैक्ट्री का कार्य करता था। उसके साथ क्या दुर्घटना हुई और क्या हुई, परिजनों को कुछ पता नहीं। फिलहाल रामगंज मंडी पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। न्यू मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं का अंबार। दानदाताओं द्वारा दी गई व्हीलचेयर और स्ट्रेचर बने कबाड़। परिजन हो रहे हैं न्यू मेडिकल कॉलेज में परेशान। कोरोना काल में शहर में प्रदुब्बन एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कई तरह के मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए गए। उन उपकरणों की सच्चाई अब हम देखें तो मेडिकल कॉलेज कोटा में कोटा ही नहीं अपितु कोटा संभाग एवं उसके आसपास के जो लोग अच्छे इलाज की कामना लेकर मेडिकल कॉलेज आते हैं, मगर स्थिति बिल्कुल अलग थलग नजर आया। जब वहां पर जाकर देखा तो गेट नंबर 2 के पास कुछ भी पीछे प्रतीक्षालय बना हुआ है। इसमें कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा द्वारा तिरमदारक के बैठने के लिए मार्बल की कुर्सियां भेंट की गई, जो अभी कबाड़ी के अड़ी पड़ी है। और सभी दानदाताओं द्वारा दिए गए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी अभी बहुत कुछ उपकरण जो मरीजों को काम आते हैं, उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। ये तो रही एक स्थिति। इसके बाद जब हम न्यू मेडिकल कॉलेज में जाने वाले स्वच्छ पानी की स्थिति को जानने के लिए गए तो छत पर लगी पानी की टंकियों में ऊपर ढक्कन भी नहीं थे और टंकियों में कीचड़ के साथ साथ मरे हुए कीड़े दिखाई दिए। हमने जब इन सब बारे में न्यू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक चंद्रशील सुशील से बात की तो आपको दिखाते हैं कि सुशील ने क्या कहा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। यहाँ पर प्रतिशालय बना रखा है, वहाँ बैठने के लिए लोगों के जो यहाँ आते हैं मरीज वगैरह उनके परिजन को बैठने के लिए जो स्थान बना रखा है, वहाँ पर स्ट्रेचर पड़ी हुई है जो दानदाताओं ने दान भी करी है और कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। ऊपर छतों को पानी की टंकियों में कीड़े मिले हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार यहाँ पर आपने अधिकारी लगा रखा है वो नज़ारात कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी हाल PWD एक्शन से बात की है। अभी मुश्किल से टंकियों को लगे 2 महीने हुए हैं और अगर 2 महीने में अगर वहाँ कीड़े पड़ गए तो मुझे लगता है ये तो पता नहीं समझ में नहीं आता, जबकि कम से कम 6 महीने के पहले कोई कीड़े नहीं पड़ते। फिर भी जब मेरी निगाहों में ये चीज़ आई है तो मैं इसको जल्दी जल्दी सफाई करा दूंगा। मैंने उनको आदेश भी दे दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है स्नैक चाहिए। जैसा आपने बताया मुझे कि वहाँ पर ढक्कन नहीं है। अगर अभी हाल 2 महीने के अंदर ढक्कन कहाँ गायब हो जाएंगे और चारों तरफ जालियाँ हैं, लोग लगे हुए हैं, पर स्नैक चाहिए आगे सब बेकार है। अभी मेरे पास कम से कम 100-150 यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा, ये अभी जो जिस तरह का ये चला कोरोना काल में मेरे एसी के पीछे के जो वायर होते हैं कॉपर वायर, वो सब काट के लगे। अभी कम से कम 2-3 लाख रुपए मेरे लग गए बिना बात ही उसमें। तो इसमें क्यों तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है अगर बस पूछो मत। तो रही सफाई की बात, सफाई में कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, वो तो अपना दायित्व बनता है। और जो भी इससे संबंधित जो लोग हैं उनको मैं भी बोल दूँगा। मैंने वैसे बोल दिया, अभी एक्शन साहब को बोल दिया, क्योंकि अभी एक्शन साहब के पास ही है, हमारे पास नहीं दिया उन्होंने भी, हैंड ओवर टेकन नहीं हुआ उसका ऊपर का, और वो सारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और सर जो प्रतीक्षालय अपन ने बना रखा है बैठने के लिए, संदीप शर्मा विधायक जी की जहाँ पर पट्टियाँ लगी हुई हैं, उन वहाँ पर पूरा एक गंदगी का आलम जंगल जैसा बना हुआ है, कोई बड़े कीड़े की वहाँ पर आ सकता है, सांप बिच्छू नहीं, सांप बिच्छू की बात है, यहाँ तो सांप बिच्छू रोज ही आते हैं, जो जंगल में बना हुआ है और कई वार्डों में घूमते रहते हैं। हम पकड़वाते हैं उनको, निकलवाते हैं, और खास करके नीचे की इसमें तो ये कि जो छेद बने हुए ना पानी निकलने के, उसमें से आ जाते हैं।
चारों तरफ है। तो ये तो इसकी तो कोई वो बात नहीं है, पर हम जितनी हो सकते कोशिश कर रहे हैं। रही जहाँ पर आप बोल रहे बैठने की, वहाँ उसको बिल्कुल मैं सफाई करा देता हूँ। आज ही सफाई हो जाएगी उसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोना का टीका लगा नहीं और मोबाइल पर मैसेज देख दिव्यांग हो गया हैरान और फिर मिल गया दिव्यांग युवक को सर्टिफिकेट। पीपलोदा तहसील के रानी गांव में रहने वाले रमेश पाटीदार, जो कि विकलांग पुरुष होने के बाद भी 30 किमी की दूरी तय करके जावरा टाउन हॉल वैक्सीन लगवाने पहुंचे और वैक्सीन के लिए समस्त फॉर्मेलिटीज पूरी की। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लगभग 1 घंटे का समय लग गया, लेकिन इन सब के बीच जो कार्य करने के लिए व्यक्ति 30 किमी दूर से आया था, लेकिन वह कार्य हो नहीं पाया। मतलब उसे वैक्सीन नहीं लगी और तो और वैक्सीन लगाने का संदेश प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया। यही न कहीं यह लग रहा है कि शासन में उसके सिस्टम की गलती की वजह से न तो युवक को वैक्सीन लगी और न उसको प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति वर्रा। स्लॉट बुक कराया था वैक्सीन के लिए, और कहाँ वैक्सीन लगवाने गए थे? जावरा। कहाँ गए थे जावरा में? जावराम टाउन हॉल। क्या हुआ फिर आप वहाँ गए थे? वहाँ गए तो घंटों इंतज़ार किया वैक्सीन के लिए। वहाँ जाके फिर हमने मोबाइल ऑपरेटर ने मोबाइल से वो कोड निकाला और बोल दिया कि आपका वैक्सीन नहीं लगेगा। फिर आप वहाँ से घर आए? घर आए। फिर क्या हुआ? फिर आगे घर हो गए। फिर मोबाइल के अंदर क्या मैसेज मिला आपको? मोबाइल के अंदर मैसेज मिला कि आपका वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया। जबकि आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। बिना वैक्सीन लगाए आपको ये मैसेज मिल गया कि जी सर वैक्सीन लग चुका? जी सर। फिर आपने इस मामले में किसी को कुछ बताया, शिकायत की या कुछ बात हुई आपकी कहीं पर? बोला हमारे दो जमक भाई साहब को। उन्होंने फिर राहुल जी का नंबर दिया। फिर हमने शिकायत की। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब कि आपके वैक्सीन लगना चाहिए या क्या आप क्या चाहते हैं पूरा बताइए? लगना चाहिए। कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आप वैक्सीन लगवाने गए थे? 30 किलोमीटर। आप विकलांग हैं? जी सर। कितने वर्षों से विकलांग है आप? शुरू जन्म से विकलांग है। एक विकलांग व्यक्ति को सेंटर पे घंटों इंतजार करना पड़ा, उसके बाद वैक्सीन नहीं लगना, आपके मोबाइल में मैसेज आना आपकी वैक्सीन लगी। तो आपने इस मामले में शिकायतें वगैरह की या कोई किसी से चर्चा वगैरह की? चर्चा की सर। क्या बोला आप लोगों ने, किस तरह से हमारे साथ में ये झूठा हुआ? हमने जमक भाई साहब से चर्चा की, उन्होंने राहुल जी का नंबर दिए। फिर हमने शिकायत की। वैक्सीन नहीं लगने नहीं